नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज नेक्सस में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे रोचक, अनोखी और कभी-कभी हैरान कर देने वाली जानकारी। क्या आपने कभी सोचा है, इतने साल पहले हमारे देश और पड़ोसी क्षेत्रों में एक सभ्यता थी जो आज के आधुनिक शहरों से भी कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज थी। एक सभ्यता जिसने सड़कें, घर, नहरें और ड्रेनेज सिस्टम इस तरह बनाए कि आज के इंजीनियर भी उसे देखकर दंग रह जाएं। और सबसे बड़ी बात, ये सभ्यता अचानक गायब हो गई। आज हम जानेंगे 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी। वीडियो के अंत तक बने रहें और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बिना अधिक समय गंवाएं, चलिए शुरू करते हैं। लगभग 5000 साल पहले भारत और पाकिस्तान की धरती पर एक ऐसी सभ्यता फली फूली जो अपने समय की सबसे एडवांस्ड थी। शहर इतने ऑर्गेनाइज थे कि आज भी अर्बन प्लानिंग वाले इंजीनियर उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। अब सोचिए, इतनी एडवांस तकनीक होने के बावजूद ये सभ्यता अचानक क्यों गायब हो गई? आज हम इसी रहस्य की कहानी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं धरती की पहली महान नगर सभ्यता की कहानी। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र आज के पाकिस्तान और पश्चिमी उत्तर भारत में फैला हुआ था। मुख्य शहर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये सभ्यता सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे उभरी थी। यहाँ की भूमि खेती और जीवन के लिए उपयुक्त थी। अब सोचिए, अगर नदी का मार्ग बदल जाता या पानी कम होता तो जीवन पर क्या असर पड़ता होगा? इतना एडवांस समाज ऐसे जोखिमों का कैसे सामना करता होगा? सिंधु घाटी के शहरों की सबसे बड़ी खूबी थी उनका अर्बन प्लानिंग, जिसमें मुख्य तौर पर सीधी, चौड़ी सड़कें, घरों में प्राइवेट बाथरूम्स और ड्रेनेज सिस्टम तथा मुख्य शहरों में ग्रैनरी यानी अनाज भंडार। सोचिए, इतनी व्यवस्था 5000 साल पहले। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने साल पहले लोग सड़क, घर और शहर की प्लानिंग कैसे करते होंगे? हर घर का डिजाइन ऐसा था कि बारिश का पानी आसानी से निकल जाता। यानी ये सभ्यता सिर्फ बड़ी नहीं, अत्यंत व्यवस्थित और सुरक्षित भी थी। अर्थव्यवस्था के रूप में यहाँ सिर्फ खेती ही नहीं होती थी, बल्कि सिंधु सभ्यता व्यापार में भी बहुत आगे थी। यहाँ के शहरों में मिले सील और स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स इस बात का प्रमाण देते हैं। साथ ही समुद्र और नदी के रास्तों से ट्रेड के रूप में सोना, मोती, कांच और मनकों का व्यापार भी होता था। अब सोचिए, इतने साल पहले लोगों के पास इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था। क्या आज भी हम इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं? सिंधु सभ्यता की समाज व्यवस्था भी अद्भुत थी। सभी घर लगभग एक जैसे थे। यहाँ सोशल इक्वालिटी थी। बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी समाज में बराबर योगदान दिया करते थे। रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स के तौर पर देखें तो यहाँ से पशुपति सील तथा मदर गॉडेस फिगर्स भी प्राप्त हुए हैं। यानी धार्मिक विश्वास और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में संतुलन था। सोचिए, इतने साल पहले भी सामाजिक जीवन इतना ऑर्गेनाइज था, आज के समाज से कहीं आगे। लेकिन लगभग 1900 BCE के बाद यह सभ्यता अचानक गायब हो गई। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद यहाँ प्राकृतिक आपदा आई होगी, जैसे नदी का रास्ता बदलना या जलवायु परिवर्तन के कारण भीषण सूखा पड़ना। बहुत से विचारधारकों का मानना है कि यह सभ्यता किसी युद्ध के कारण नष्ट हुई थी, लेकिन अभी तक यहाँ से किसी भी युद्ध या इन्वेजन का कोई संकेत नहीं मिला। अब आप खुद सोचिए, इतना एडवांस्ड और सुरक्षित समाज अचानक कैसे नष्ट हो गई? ये रहस्य आज भी इतिहासकारों के लिए चुनौती है। सिंधु सभ्यता ने हमें अर्बन प्लानिंग, ट्रेड, गवर्नेंस और सोशल इक्वालिटी सिखाया। आज भी ये हमारे इतिहास और भूगोल के सवालों में बार बार आती है। तो अगली बार जब आप कोई ऑर्गेनाइज्ड सिटी देखें तो याद रखें कि 5000 साल पहले लोग भी यही सोच रह चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में साझा करना न भूलें। इसी प्रकार हम आगे भी और रोचक जीके जीएस की जानकारी कहानी के रूप में लाते रहेंगे, ताकि जीके जैसे समुद्र रूपी विषय को हम आसानी से समझ सकें और याद कर सकें।